सुन रे लड़का, अरे ध्यान देना रे बाबू। कहा जाता है क्या, अगर हम किसी भी चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन मैंने क्या होता हुआ, अरे उत्पादन में क्या होता रे, हम अगर किसी भी चीज को उपजाना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमको करना क्या पड़ेगा बाबू, पनिशमेंट, परिश्रम। क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा। हम अगर किसी भी चीज को उत्पादन करना चाहते हैं, उपजाना चाहते हैं, तो क्या किस चीज की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि परिश्रम दो तरीके से किया जाता है। उत्पादन करने के लिए, हमें किसी भी चीज को उपजाने के लिए, हम अगर कोई चीज उपजाना चाहते हैं तो उसमें दोनों चीज लगाना पड़ता है, फिजिकल वर्क भी और मेंटल वर्क भी। नहीं, आलू उपजाना है तो शरीर से खाली काम करते हैं, दिमागों से काम करते हैं ना, तो दिमाग की भी जरूरत है और शरीर की भी जरूरत है। हम अगर किसी भी चीज को, तो सुधरे कार्य, हम अगर किसी भी चीज को क्या करना चाहते हैं, उपजाना चाहते हैं। जैसे मान लो बुआ, हम आलू को उपजाना चाहते हैं, गेहूं को उपजाना चाहते हैं, तो उसमें दिमाग में ही रखना है, ऐसे छिड़क, ऐसे करके छिड़क दो भाई, खाली शरीर से मन करेंगे तो हो जाएगा। पानी पटाना है तो ले जाके रोज गिलास से पटाएंगे। पाइप बिछाना दिमाग लगाते हैं कि ऐसे पाइप ले जाएंगे तुमको दूर पड़ेगा, पाइपा के ऐसे मैं तिरछे करके ले, तो वहाँ कोची लगाया, वहाँ कोची लगाया, लेकिन पाइपा बिछावे में पाइपा के लोहिया इतना भारी भारी रहता है, तो ऐसे से करके ऐसे करे पर ना है, तो ओकरा में शरीर के जरूरत है ना, है कि ना। तो ओकरा में ऐसे कहेंगे पापा के कि पिताजी ये पाइप आप लीजिए और इसको आराम से हम यहाँ ऐसे इसको धीरे करके ऐसे करके रखिए, चिना है कर में फुटाने है ना, पिताजी ये भाताजी करीते। ये बताओ, तो कहीं कहीं पर हमें किस तारे 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 लाइन ताना होता है, लाइन, जब हम लाइन ताना रहता है, सुनो लाइन ताना रहता है हम लोग को, तो हम ये सोचते हैं कि उधर से तानेंगे तो दूर रहेगा, इधर से तानेंगे थोड़ा नजदीक पड़ेगा, तो हम दूर वाला तानते हैं कि नजदीक वाला। तो कहता है कि हम हमारा मेरा मकसद क्या है, उपजाना। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, तो अगर हम किसी भी चीज को उपजाना चाहते हैं तो हमको दो चीज लगाना पड़ता है, दिमाग भी और शरीर भी। कंपनी में लोग काम करता है तो दिमाग का इस्तेमाल करता है ना, और शरीरों का इस्तेमाल करता है। तो अब कोई कहा जाता है क्या कि किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए, कोई चीज उपजाना चाहता है तो अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। अत्यधिक परिश्रम की क्या होती है मेरे दोस्त, बोलो रे, समझ में आया। मान लो रे, पड़ा ध्यान देना, तुम मान लो कि भिंडी उपजाना चाहता है, तो बस भिंडी के क्या करेगा तू कि खेत में एकदम पूरा लाला दोपहरिया में, सुनो किसी ने खूब कहा है, कोई कहा है, लगा किसी ने खूब कहा है कि यदि तुम अपने शरीर से खूब पसीना बहाओगे तो एक दिन कामयाब हो जाओगे। किसी ने खूब कहा है कि तुम पसीना बहाओगे तो क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। एक लड़का सुना ये बात को, घर पे जाकर के धूप में खड़ी हो गया। अरे एक लड़का जाकर के बात को सुना, धूप में कुछ हो गया, खड़ी हो गया, और बस जितना पसीना गिर रहा है गमछी में पोंछ के मार दम गारने में लग रहा है, और वो एक लोटा आधा लोटा कर लिया ना, बोल रहा है कुछ कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि यदि तुम अपने जीवन में पसीना बहाओगे तो जीवन में क्या हो जाओगे। और हम यही काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हम क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। गुरुजी के पास में गया वो लड़का, और जब गुरुजी के पास में, अब देखिए गुरु जब रोज इतना आधा लीटर पसीना गिराते हैं, गुरुजी बोले बेटा पसीना बहाने के लिए हम ये नहीं कहे थे कि तू धूप में खड़ी हो जाओ, सही दिशा में मेहनत करो। बात सुनो, सही दिशा में जब कोई मेहनत करता है, जब कोई व्यक्ति, तो इंसान क्या हो जाता है, कामयाब होता है। अब बता, हम 9वां क्लास में चल गए, हमको संडे के स्पेलिंग नहीं याद है, तो हम संडे के स्पेलिंग याद करेंगे नहीं। अब हमको जो जरूरत है उसको करेंगे ना। अब कोई बोल दे कि तुमको संडे का मीनिंग नहीं आता, नहीं आता है। अब हमको जरूरी क्या है, 9वां क्लास का सिलेबस ना। अब बताओ, कोई मान लिया नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनका से पूछे चलो साइकोलॉजी के स्पेलिंग बोलिए, तो साइकोलॉजी के स्पेलिंग उनको से बात करेंगे, तो अपने देश के काम करेंगे ना। अब बता, मिस्त्री है तो कहती कि तू बड़ी पढ़ा नहीं, तो बता मोटर के स्पेलिंग बोली तो ऐसे बोलेंगे नहीं। लड़का कोई व्यक्ति 10वां में चल गया और 10वां में जाकर के गुड इंग्लिश के बॉडी ने भी याद करे वो,
अब बोले कुछ कि भाई हम शुरू से लेवल ठीक कर रहे हैं, तो वो कोई जीवन में कहीं पास करेगा? वो जो जरूरत है उसको करिएगा ना पहले। समझ में आई बातें? तो हम किसी भी चीज को उत्पादन करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? दिमाग का। और सुनो, एक साधु बाबा थे, ठीक ना, और एक लड़का रहता था। तो साधु बाबा का रोज लुंगिया खींच देता था, समझा रे? लड़का सुतले रहते थे ना, वो रोज लुंगिया खींच देते। अरे बाबा गरमा, अब बाबा अगर से बड़ी बाबा को लगाव हो गया तो चेला से चेला को लगाव हो गया था, यानी कि दोनों का मन नहीं लेता, खाली मजाकिया टाइप के। एक दिन कहा कि बाबा पूजा में बैठल थे, अरे लगा, अरे सुनो, अब चेला आया खींच दिया लूंगी। अरे बाबा गरमा गए, चेला के बड़ा बड़ा बाल था, ठीक ना, बाबा सुनो रे, ज्यादा नहीं, चेला के बड़ा बड़ा क्या था, अब बगले में तलाई था, ठीक ना। बाबा उस लड़का को पकड़े और पकड़ के उसको नदी में दबैले एकदम कस के, और कस के दम दाबले एकदम पूरा कस के दम। बहुत देरी के बाद पूरा बाहर निकला। बाबा पूछे कि तुम बाहर कैसे निकला? वो लड़का बोला कि हम जब अंदर थे तो पूरा दिमाग और पूरा ताकत लगा दिए थे और हम बाहर आ गए। तो बाबा इस पे स्टेटमेंट का कथन बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होने के लिए अपना सारा दिमाग और सारा ताकत का इस्तेमाल कर देगा तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकता है। जोरदार ताली बजा पगला। समझ में आया? जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूरा दिमाग और पूरा ताकत का क्या कर देगा, इस्तेमाल कर देगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? कामयाब हो जाएगा। इतना बात कौन बोले? बाबा। सुनो, तो उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? अत्यधिक